त्रिभुवन पीड़ा हरणहार हो, तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन जगत के नाथ आपको, चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। जीवन में शांति के लिए, पारस्परिक सद्भावना के लिए, अनावश्यक बहस और लड़ाई झगड़ों से बचने के लिए, पारस्परिक गलतफहमियों को दूर करने के लिए एक मैनेजमेंट की जरूरत होती है। जो मैनेजमेंट करने वाला होता है उसे मैनेजर कहते हैं, व्यवस्थापक कहते हैं। और मैनेजमेंट, व्यवस्था, ये सबसे बड़ी चीज है। इसके बिना कोई भी संस्था, चाहे वो परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे कोई भी संस्था हो, एक व्यवस्था के बिना वो सुचारू रूप से नहीं चल सकता। और जहाँ पर अव्यवस्था है वहाँ पर मानसिक रूप से तनाव भी होता है, अशांति भी होते हैं, लड़ाई झगड़ा भी होता है, समय बर्बाद होता है, काम बनता नहीं है, रुकावट समय समय पर आती हैं। और हर घर परिवार में यही रगड़ा झगड़ा चलता रहता है। बेशुरे बच्चे उठते हैं, वो कहते फलानी चीज कहाँ है। पति उठता है, वो कहता फलानी चीज कहाँ रखी हुई है। पत्नी उठती है, वो कहती है भाई वो फलानी चीज कहाँ पर है। अब वो लगे रहते हैं, अच्छा मैं ढूंढ के देता हूँ, अच्छा मैं ढूंढ के देती हूँ, अच्छा मैं अभी व्यवस्था कर देते हैं। अब ये मिसमैनेजमेंट है कि छोटी छोटी बातों के लिए वो एक दूसरे को रोज पूछते हैं, आज भी वही, कल भी वही, परसों भी वही। इससे चिड़चिड़ापन बढ़ता है, अशांति बढ़ती है, झगड़े बढ़ते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। इसलिए व्यवस्था, मैनेजमेंट, ये सबसे बड़ी बात है। इससे अपनी याददाश्त अच्छी हो जाती है, मानसिक तनाव से दूर रहते हैं, अनावश्यक चीजों को निकाल दिया जाता है, कचरा इकट्ठा नहीं होता है, समय पर जो चीज चाहिए वो चीज मिल जाती है। और एक दूसरे को पूछने की या एक दूसरे से बहस करने की जरूरत नहीं पड़ती। उन चीजों को ढूंढने के लिए उनको समय बर्बाद नहीं करना पड़ता। और कोई भी बाहर से भी मेहमान आदि कोई आते हैं तो इतनी शांति से वहां पर काम होता है, उस घर की छवि दूसरे के दिल में बस जाती है, एक सद्भावना का वातावरण बनता है। इसलिए कहते हैं एक व्यवस्था हजार फायदे। अगर एक व्यवस्था, एक मैनेजमेंट को हम अच्छा करते हैं तो उससे हजार तरह के फायदे अपने को मिलते हैं। अब छोटी सी बात देखो, अगर हमारे घर में कोई भी चीज है, उसको एक जगह पर रखने की अगर व्यवस्था कर देते हैं, ये मैनेज करते हैं कि ये फलानी चीज यहाँ पर है और जिसको भी चाहिए यहाँ से ले सकते हैं,
और काम होने के बाद यहीं ला करके रख सकते हैं। अगर हर आदमी इस व्यवस्था को स्वीकार करता है, जरूरत पड़ी वहाँ गए, उस चीज़ को ले लिया, प्रयोग किया और वहीं पर रख दिया। जैसे कोई कलम है या कापी है या छोटी डायरी वगैरह है या कोई नोट्स बुक वगैरह है, उसको चिपकाने की चीज़ है या उसको रखने का लिफाफा वगैरह है, तो इससे संबंधित चीज़ जो लेखन से संबंधित है वो सब एक जगह पर रहता है। तो कभी भी ज़रूरत पड़े तो वहाँ जाओ, वहाँ तुम्हारे को मिल जाएगा। लाल चाहिए, हरा चाहिए, पीला चाहिए, किसी भी तरह का रंग चाहिए, छोटा पेपर चाहिए, बड़ा पेपर चाहिए, स्लिप चाहिए, चिपकाने वाला चाहिए या बड़े लेटर की ज़रूरत हो, वो वहाँ पर है। वहाँ पर पेन भी हैं, दूसरी चीज़ भी हैं, पेंसिल भी हैं, रबड़ भी है, और जो चाहिए लेखन से, लेखन करने से संबंधित, कागज से संबंधित चीज़ें एक जगह रहती हैं। तो ये सबके लिए बड़ा सहूत रहता है। जब ज़रूरत वहाँ गए, फट वहाँ से वो ध्यान में आ जाता है। पेन चाहिए तो वहाँ होगा, कागज़ चाहिए तो वहाँ होगा, स्याही का पेन चाहिए तो वहाँ होगा, तरह तरह रंग के चाहिए तो वहाँ पर होगा, कटी करने का कोई कतरन चाहिए तो वहाँ से मिलेगा। तो एक व्यवस्था हो जाती। अब जैसे सुई है या धागा है, कैंची है, टेप है या नाखून कटने की चीज़ है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अगर एक ही डिब्बे में एक ही जगह पर हैं, तो जब भी उसकी ज़रूरत पड़े झट वहाँ गए, वहाँ से निकाला, तो उससे संबंधित सारी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध हो जाती हैं। तो उसके लिए सोचना नहीं पड़ता। अब कोई चीज़ कहीं, कोई चीज़ कहीं, कोई चीज़ कहीं, वो तो आदमी के दिमाग काम नहीं करता, और वो चीज़ मिलती नहीं है तो और इरिटेशन हो जाता है, तनाव पैदा हो जाता है। दूसरे को हम कुछ न कुछ बोलना शुरू कर देते हैं, उसको अकल नहीं, किसने निकाला, कहाँ रख दिया। तो ये जो अब व्यवस्था जीवन के अंदर फैलती है। तो ऐसे जो चीज़ है, और दवाई की चीज़ है या देसी दवाई की चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ें एक ही जगह रखते हैं, तो वहाँ से जो भी चाहिए उपलब्ध हो जाता है। कोई मलने की दवाई या खाने की दवाई या जुकाम की दवाई है या उस तरह के जो देसी दवाइयाँ वगैरह हैं, जो चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं वहाँ पर अगर एक जगह पर रहते हैं, तो जो चीज़ उससे संबंधित चाहिए वहाँ पर उसको उपलब्ध हो जाएगा, और प्रयोग करने के बाद वहीं पर रख दो, तो एक व्यवस्था बनी रहती है। तो ये जो मैनेजमेंट है, चाहे रसोई के अंदर हो, चाहे घर के कमरे में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे हमारा कोई फैक्ट्री वगैरह हो, चाहे हमारा कर्मशाला हो, कहीं भी एक व्यवस्था, एक मैनेजमेंट वहाँ पर स्थापित करना होता है। और ऐसा करते हैं तो उसके अंदर बहुत बड़ी एक सुख शांति, अमन चैन का वातावरण बनता है। और इसमें ये भी होता है, हम ये भी सोचें भाई ज़रूरत की चीज़ और आवश्यक और अनावश्यक, जो आवश्यक चीज़ है वहाँ पर रखते हैं और अनावश्यक है उसको वहाँ से निकाल देते हैं, अनावश्यक को निकाल देते हैं। अब अनावश्यक को निकाल दिया तो कचरा होता नहीं है, उसको या तो फेंक देते हैं या किसी को दान, किसी की सहयोग के लिए दे देते हैं। फालतू चीज़ हमारे घर के अंदर नहीं रहता, कचरा पट्टी नहीं रहता, उससे नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। आदमी ये नहीं समझ पाता, व्यवस्थित रूप से व्यवस्था न हो तो कौन सी चीज़ ज़रूरत की है, कौन सी बेज़रूरत की है। ज़रूरत की है तो उसको रखें, बेज़रूरत की है तो उसको आराम से निकाल दें, जिससे अभी उसका काम आ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब होने के बाद, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने के बाद तो किसी के भी काम आने वाला नहीं है। तो जब तक काम आने वाला है तब तक तो उसको किसी को दे दें। या इतना अगर उसमें जो फालतू कचरा वगैरह लेने वाला है उसको भी अगर दे देते हैं तो उसके एवज में कुछ ना कुछ मिल जाता है। अगर उसको नहीं चाहिए अपना, तो उसको जीव दया आदि के अंदर लगा सकते हैं, दान पुण्य के अंदर लगा सकते हैं।
तो ये मैनेजमेंट रखने से और आवश्यक अनावश्यक का एक विभाजन करने से और अनावश्यक को अपने कमरे से, अपने रसोई से, अपने ऑफिस से, अपने स्थान से अलग कर देने की आदत से, इससे इतना शगुन मिलता है। एक तो साफ सफाई अच्छी होती है, जीव जंतु पैदा नहीं होते, झाले वगैरह लगते नहीं हैं, और उपयोगी चीज़ों का उपयोग होता है, अनुपयोगी चीज़ों का जो है उपयोग हो जाता है, उसको हम निकाल देते हैं, तो नेगेटिविटी वहाँ पर नहीं बढ़ती है। हमेशा वहाँ पर एक सकारात्मक सोच, सकारात्मक छवि हमारी बनी रहती है। इसी कारण से ये बहुत आवश्यक है कि हम एक व्यवस्था को बना करके रखें। ये सोचें, आज से ही शुरू कर दें, हम एक मैनेजमेंट बनाए, एक व्यवस्था बनाए, और एक व्यवस्था हजार फायदे। एक व्यवस्था अच्छी तरह से हम बना लेते हैं तो उसके फायदे अनगिनत हो जाते हैं। आदमी के समय का बचाव हो जाता है, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, स्मृति अच्छी हो जाती है, हर फालतू चीज़ के लिए सोच को, स्मरण को बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसमें एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कोई चीज़ हमारे को पता नहीं है, हमने कहीं रख दिया और वो हमारे को ज़रूरत की चीज़ है, जहाँ रखना था वहाँ पर नहीं रखा, मैनेजमेंट नहीं रखा, तो उस चीज़ को पाने के लिए जो हमारे दिमाग में एक ट्रेस होता है, उसमें जो हम जोर लगाते रहते हैं, जोर लगाते रहते हैं याद करने के लिए, आप समझते हैं इसके अंदर कितनी ऊर्जा हमारी खत्म हो जाती है। हमारी जो जीवनी ऊर्जा है, बहुत लंबे समय तक हम जी सकते हैं, ऐसी हमारी जीवनी ऊर्जा है, वो ऊर्जा वहां पर समाप्त हो जाती है। अतिरिक्त ऊर्जा को खर्च करना पड़ता है। अगर जीवनी ऊर्जा का इस तरह से बर्बाद करते रहें तो हमारा जीवन स्वस्थ कैसे रहेगा, संपूर्ण आयु को भोगने की शक्ति कहाँ रहेगी। तो ऐसे हमारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। तो जीवनी ऊर्जा को सुरक्षित रखने के लिए, पारस्परिक सद्भावनाएं बनाए रखने के लिए, अनावश्यक चीजों को दूर करने के लिए और एक व्यवस्थित शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए इस व्यवस्था को बनाए रखना बहुत आवश्यक है। ऐसा करेंगे तो बड़ा सब प्रकार की सुख शांति रहती है, आनंद मंगल का वातावरण रहता है। इसलिए ज़रूर इस तरफ सोचना चाहिए और प्रयोग करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा करते हैं तो आनंद